26 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन आईसीटी के यूनिट से रिलेट करता है। पिछले 3-4 एग्जामिनेशन को आप देखेंगे तो आपको आईसीटी की यूनिट से पैराग्राफ बना के सवाल पूछे जाते हैं और उसमें कुछ एक स्थान खाली छोड़ दिया जाता है और विकल्प में उन खाली स्थानों को फिल करने के लिए ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। अब आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके लिए एप्रोप्रिएट विकल्प को चूज करके उनके खाली स्थानों को फिल करने होता है। आपके सामने कुछ इसी प्रकार का सवाल है, आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर वर्ड्स ए टू ई, ए से ई तक विकल्प दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्किंग, अर्थात जो पैराग्राफ है कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेट है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। IPv4 एड्रेस आर, अब देखिए ये विकल्प है 128, 32 सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड 48 बिट। देखिए IPv4 एड्रेस को हमने आपको बतलाया था 32 बिट का होता है एड्रेस। ये IPv4 कितने बिट का? 32 बिट का हुआ करता है, अर्थात आप यहाँ पे फिल करेंगे 32 बिट लॉन्ग। एंड IPv6R, IPv4 आपका 32 बिट होता है। इसकी मतलब कि लिमिटेड संख्या के कारण अब हम IPv6 की तरफ धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं। तो IPv6 है वो आपका 128 बिट का होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग एंड अदर हैंड मैक एड्रेस आर, मैक एड्रेस के लिए भी हमने आपको बतलाया था, मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। तो मैक एड्रेस आर 48 बिट लॉन्ग। मैक एड्रेस इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स, जो मैक एड्रेस होता है वो किसके लिए ओरिएंटेड होता है? तो मैक एड्रेस यूनिक हार्डवेयर के लिए, मैक एड्रेस यूनिक हार्डवेयर के लिए ओरिएंटेड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हार्डवेयर, ठीक है। और वाइल आईपी एड्रेस ओरिएंटेड टुवर्ड्स, यहाँ पे हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 32 बिट, 128 बिट, 48 बिट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर में आपको बतलाना है, तो पहले आएगा 32 बिट, अर्थात ये पहला विकल्प हो जाएगा। दूसरे पे आ जाएगा 128 बिट, ये विकल्प हो जाएगा। तीसरे पे आ जाएगा 48 बिट, ये तीसरा विकल्प। चौथा हार्डवेयर और पांचवा सॉफ्टवेयर, मतलब कि 2-1, मतलब कि BAE, उसके बाद D, BAEDC, ये सेकंड वाला विकल्प इसका राइट विकल्प बन जाएगा। लेकिन आप तभी कर पाओगे जब IPv4 के बारे में जानते रहोगे, IPv6 जानते रहोगे, मैक एड्रेस क्या है, ठीक है, और मैक एड्रेस किसके लिए ओरिएंटेड होता है, आईपी एड्रेस किसके लिए ओरिएंटेड होता है, आप जानते रहोगे। तो पिछले कुछ एक क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन नंबर कितना था मैं याद नहीं, उसमें भी हमने IPv4 और IPv6 के बारे में अच्छे से समझाया था। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी ब्रीफ समरी दे देता हूँ जिससे आपकी समझ बढ़ जाए, ठीक है। तो IPv4 को देखेंगे तो ये 32 बिट का एड्रेस होता है। तो IPv4 का जो एड्रेस होता है आप देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है, ये डॉट से ये सेपरेटर्स होते हैं, डॉट से ये अलग होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का नंबर होता है। ये जो नंबर आपको देखने को मिलता है वो 0 से लेके 255 के बीच देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 0 से लेके 255 के बीच ये आईपी एड्रेस 32 बिट का हो सकता है। तो बेसिकली इसका जो यूज होता है वो नेटवर्क पर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। IPv4 जो एड्रेस होता है नेटवर्क पर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अब ये भाई इसमें लिमिटेड स्पेस था, ज्यादा एड्रेस नहीं जारी हो पा रहे थे, ठीक है। तो ये 4.3 बिलियन एड्रेस ही जारी हो पा रहे थे। तो अब भाई बढ़ रही है डिमांड, तो इसके लिए इसको रिप्लेस किया गया किससे? IPv6 से। जो IPv6 है वो 128 बिट का आईपी एड्रेस होता है। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स के साथ आपको नंबर्स देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 4 डिजिट्स के साथ आपको नंबर देखने को मिल रहे हैं, अर्थात ये जो, और यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक के साथ साथ में कैरेक्टर्स भी दिख रहे हैं, अर्थात ये हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट पे काम करता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम फॉर्मेट पर ये काम करता है, ठीक है। तो फॉर वेस्टली लार्जर पूल, इसमें मतलब कि 32 बिट की अपेक्षा ये 128 बिट वाला है, वो ज्यादा नंबर में एड्रेस को जारी कर सकता है। तो जो मैक एड्रेस होता है बच्चा वो यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफायर होता है। मैक एड्रेस से हम हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करते हैं। जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस 32 बिट का एड्रेस है, वो क्या करता है, नेटवर्क पे हम डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का जो हार्डवेयर एड्रेस होता है वो होता है मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस असाइंड टू द नेटवर्क डिवाइस यूज्ड इन मेनली लोकल नेटवर्क्स, लैन, लैन में जो डिवाइसेज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मैक एड्रेस, ठीक है। देन आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस, जो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोला जाता है, ठीक है।
वो लॉजिकल एड्रेस होता है असाइन बाय द आईएसपी अथवा राउटर। जैसे मान लीजिए कि एक राउटर है, अब 50 कंप्यूटर मेरे पास है, तो 50 कंप्यूटर का जो स्विच अथवा राउटर होता होगा उससे भाई हम कनेक्टिविटी करके अलग अलग कंप्यूटर को केबल से जोड़ दे रहे हैं। तो हर जो कंप्यूटर होगा, हर जो सिस्टम होगा, उस पर अलग अलग आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो आईएसपी अथवा राउटर्स के माध्यम से हम इसमें इनेबल कर देते हैं, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं ओवर द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो इंटरनेट या नेटवर्क पर संचार को संभव बनाने के लिए इस एड्रेस को हम प्रयोग करते हैं, जिसको बोला जाता है आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का हो सकता है, अथवा जो आईपी एड्रेस होता है वो 48 बिट का हो सकता है। आईपीवी6 जो है वो 128 बिट का है। जो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस के लिए ध्यान में रखिएगा, मैक एड्रेस 48 बिट का है। ये यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफायर होता है। जो आईपी एड्रेस है वो डिवाइस मतलब कि नेटवर्क पर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया था। IPv4 से हम IPv6 की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो IPv6 थी उसमें जो एड्रेस जारी हो सकते थे वो 4.3 बिलियन एड्रेस जारी हो सकते थे। ऐसे में बढ़ती डिमांड के कारण अब वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, तो हम IPv6 की तरफ धीरे धीरे मूव ऑन हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताई बातें आपको समझ आई होंगी। क्वेश्चन का नेचर, क्वेश्चन की प्रकृति भी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। हाँ, इसके बारे में और अगर डिटेल में पढ़ना है, इन डेप्थ समझना है, पूरी आईसीटी को कवर करना है, तो प्लेलिस्ट में जाके पूरी आईसीटी की वीडियो मैंने एक तरफ से पढ़ाई है, आप उसको देख लीजिए।